हेलो गाइस। आज नहीं पूछूंगा कैसी चल रही है पढ़ाई। बिकॉज ये सब जो चल रहा है देश में, ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता किसी की पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। कल मैं पूरे दिन घर से बाहर था, उससे पहले पूरा वीक में आउट ऑफ टाउन था। मुझे उतना आइडिया नहीं था क्या सब चल रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ ऐसे प्रोटेस्ट में ये सब हुआ है। बाकी कल शाम को मैं आया घर पे और देखा जब दोस्त लोगों ने वीडियोस भेज रखे थे, तो लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, पर्टर्ब्ड वो फील कर रहा हूँ तब से। कल तो कुछ ज़्यादा ही था। मॉक वॉक देने का, कुछ पढ़ाई लिखाई करने का कुछ मन नहीं कर रहा था। और स्तब्ध हूँ, हिंदी में एक वर्ड है, स्तब्ध हूँ काफी ज्यादा। टीचर्स स्टूडेंट्स को टेररिस्ट माना जा रहा है यहाँ पे। और एक वीडियो देखा मैंने भाई, उस पे अब हंसू या उस पे गुस्सा करूं ये समझ नहीं आया मुझे। एक वीडियो देखा, अभिनय शर्मा सर को बोला जा रहा है कि एक पुलिस वाला बोल रहा है कि मर्द होते तो वर्दी पहनी होती। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, मुझे बस समझ नहीं आ रहा मैं इस पे कैसे रिएक्ट। तो ये है मेंटल लेवल आपका। सामने वाला इज्जत से अगर आपसे बात कर रहा है तो कुछ भी बोलोगे, कुछ भी सीरियसली। पहली बात, इज्जत आपकी नहीं आपके वर्दी की है। और दूसरी बात, ये मर्दानगी नेता के सामने कहाँ चली जाती है? ये जो वर्दी का रौब झाड़ रहे हो, ये तो नेता लोगों के सामने रोज उतारते हो, अब कहाँ जाती है मर्दानगी? हाँ, आम आदमी के सामने सिंघम बन जाओगे और नेता लोगों के सामने चिंगम बन जाओगे। हाँ, मर्दानगी की बात करते हैं। और ऑफिशियल्स द्वारा भाई बेतुके रिप्लाईज सुन के सामने वाले को भी लगे क्या रिप्लाई करो अब इसका, बताओ। हमसे 100 रुपया लेके रोड बना रहे हो, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो सरप्राइज कर रहे हो सीरियसली। हाँ, एसी में बैठे हो इसीलिए ऐसी बातें निकल रही हैं। एक दिन हमारी जिंदगी जी के देखो तब पता चलेगा। और नायक मूवी बना था ना, एक दिन का चीफ मिनिस्टर, तो माओ बन के दिखाओ एक दिन का एसएससी एस्पिरेंट, गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट। हालत खराब हो जाएगी। और इसके लिए एक शेर था मुझे, मैंने ये कहा था, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, पंजाब में गुलिस्तान क्या होगा। तो ये हाल है। एनीवेज, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें सब थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ इन सब चीजों के बारे में। और अपने माइंड को काम रखना है इन सब केओस के बीच, वो मुझे भी नहीं पता कैसे रखूंगा। वीडियो में बताऊंगा। एनीवेज, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम दिए मैंने, और कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या अप्रोच रखना है उन सब की भी बात करूंगा उस वीडियो में। और नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और सॉरी लेट के लिए, आउट ऑफ टाउन था मैं, घर पे नहीं था। और वही बात जो हर मौके में बोलता हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन होंगे बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, जो कि है कम से कम पेन यूज करने। और किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप है, मैं फ्री होके सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन, ज्वाइन कर लेना। आगे मेरे सेंड करने से पहले ही मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया एस्पिरेंट्स है, सब सीरियस है, सब सिंसियर है। एसएससी इक्विपमेंट डाउट ग्रुप जो नाम है एकदम सुटेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लाइक आई सेड, सिंसियर स्टूडेंट का डाउट ग्रुप है, तो फालतू टाइम पास करने वाले ज्वाइन मत करना। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन वीडियो जाके देखो, एक एक चीज बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है। और सीजीएल तक कैलकुलेशन में डेली 30 मिनट दो, उससे भी ज्यादा अगर देना पड़ रहा है दो। नहीं तो कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है भाई, हालत खराब हो जाएगी। बाकी एसएससी की स्ट्रेटेजी और मेरी एसएससी जर्नी सब पे वीडियो बना रखा है। और इस वॉक में मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ, जो आर्ट ऑफ स्किपिंग है उसे यूज करने वाला हूँ। बिकॉज क्वेश्चन बढ़िया पूछ रखे हैं, ऐसा कुछ दोस्त लोग मुझे बोल रहे थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द मॉक। इंग्लिश से शुरू करते हैं। द मैनेजर विल रिव्यू द एप्लीकेशन टुमारो। तो विल बी रिव्यूड कहाँ पे है? एक में ही है, आगे पढ़ने की नीड नहीं है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, ओके, phrase unless something totally unexpected happens and oil dash below $50 a barrel, fares will continue to rise। मतलब जो भाड़ा है वो बढ़ता रहेगा जब तक ये पेट्रोल का दाम कम नहीं होता। टोटली समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, और ड्रॉप्स बैक होना चाहिए, और कोई ऑप्शन बढ़िया नहीं। मिडास टच का मीनिंग होता है जल्दी पैसे कमाना।
तो इसमें क्या है, एवरी बिजनेस वेंचर यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बिकम इमेंसली प्रॉफिटेबल, यही होगा। टू बिहेव रेडिकली और टू प्रोन टू sudden unpredictable changes in mood or behavior, have a bee in one's bonnet, क्लोज है लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा आई गेस। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हाँ ये एग्जैक्ट लग रहा है। द गवर्नर सेड ही वुड विदहोल्ड जजमेंट अंटिल ही रिसीव द कमिटी, कन्फर, कन्फर का, अच्छा कन्फर का विदहोल्ड एंटोनिम पूछ रखा है, सिंपल। द रिपीटिशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स, कौन सा एलिट्रेशन होगा क्या? हाँ दे रखा है एलिट्रेशन। The firefighters made judicious use of flame retardant foam as the burning aeroplane skidded along the runway. ये क्या अहमदाबाद क्रैश की बात हो रही है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चला? बढ़िया है भाई, देश में क्या चल रहा है सब। वॉज मेड, वॉज मेड होना चाहिए, वर मेड नहीं, फायर फाइटर्स को बनाया नहीं गया, ये जुडिशियस यूज किया गया इसका फ्लेम रिटार्डेंट फोम। ऑप्शन इजी है। सिनोनिम, पेयर ऑफ सिनोनिम्स, पेयर ऑफ सिनोनिम्स, इलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव, हाँ यही हो गया। लैंग्वेज, प्रोज, कैप्टिवेटेड, विविडनेस नहीं, ब्यूटी, इंट्रिग्ड। द सुनामी वेव, सुनामी का स्पेलिंग गलत है, क्या पूछ रहा है? स्पेलिंग आर इनकरेक्ट, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, ओके। सुनामी, हाँ ये सही है, सुनामी, ये दोनों नहीं देखना। वेव्स डेवास्टेटेड द कोस्टल एरियाज, TAL। कायसड भाई, इंग्लिश बढ़िया, मतलब ऐसे लंबा लंबा दे रखा है बट देखो थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना पड़ता है इंग्लिश। इन थ्योरी नो वन वुड बी स्मार्टेस्ट पर्सन, ऐसी इंग्लिश को स्मार्टली थोड़ा हैंडल करना है पेपर में। स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ टैलेंट, ओके। नो वन वुड बी द स्मार्टेस्ट पर्सन, तो वुड बी का वुड बी ही होगा। के सेड नो वन वुड बी, थर्ड को नहीं देखना, वुड बी smartest person in the room of the depth of talent, okay, but they all still had होना चाहिए ना, they still all had thought Butler had been the smartest person in the room and he has लगा हुआ है, गलत हो गया, so या तो B होगा या D होगा, but we still all thought Butler was the smartest person in the room, तो had तो लगेगा ही, still all thought had been नहीं, ये गलत हो गया। सी होना चाहिए देन, नहीं सॉरी सी नहीं, बी होना चाहिए, सी तो पहले ही हटा दिया था हमने। दे स्टिल, but they still all had thought Butler had been the smartest person in the room and he had the a brilliant mind, scintillating, sharp or quick. This particular brand of high performance laptop offers many technically innovative features and functionalities and is often considered more superior। क्या होता है भाई, क्या होता है more superior, किधर है more superior? यही है सी। The nuclear issue did not come in for discussion, but the implications of how India-China relations develop under the new government will be in the nuclear domain too। तो इसमें गलत क्या है? टेंस का गलत लग रहा है मुझे कुछ, या फिर ये गलती है कि न्यूक्लियर इशू डिड नॉट कम इन फॉर डिस्कशन, कम इन यहाँ पे गलत फ्रेज यूज हो रहा है मुझे जहां तक लग रहा है। बाकी इंडिया चाइना रिलेशन डेवलप अंडर द न्यू गवर्नमेंट विल बी इन द न्यूक्लियर डोमेन टू, ये सही लग रहा है, इधर मुझे कुछ गलती दिख नहीं रही, कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है लेकिन गलती नहीं दिख रही। तो यही लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही मार्क किया ना, हाँ कमेंट क्या है? वी आर इन मोडिका इन सिलिका, लवली ओल्ड सिटी ऑफ cobbled streets which suddenly turn into steep as they plunge precisely up and down the shoulders of steep hills. Modica is actually not one but two cities. There is Modica Basa and Lower Modica at the base of the dash hills, Ochils, and Modica Alta or Upper Modica, which is
first on the peaks. Alta or Pesa, everyone seemed to be talking about India. देखने की भी जरूरत नहीं भाई वैसे ही पता चल रहा है टॉकिंग अबाउट इंडिया और मोर और ये देख के कुछ बोलेंगे अरे भाई देख चीटिंग पकड़ा गया चीटिंग और मोर प्रिसाइजली अबाउट अ सर्टेन डैश इन इंडिया साइट सर्टेन साइट इन इंडिया द वर्ल्ड फेमस एलोरा केव्स औरंगाबाद ऐसे मुंबई में है शायद अजंता एलोरा की गुफा है नहीं सॉरी महाराष्ट्र में द एंशियंट प्रोफेसी वाज रिटन इन सच ऑब्सक्योर symbolic language that its meaning remained a puzzle. It was truly cryptic. सर्दी हो गया the main findings the main findings of the research paper were highlighted by the professor during the seminar. The professor highlighted the main वर है ना तो highlighted होगा सिंपल है ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं in some ways vertical farming is better than for the environment because it uses less land water and fertilizer than a traditional farming. Okay, इससे स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और ऑप्शन में दे भी नहीं रखा डी या सी. देयर आर सेवरल बिग डिफरेंसेस बिटवीन वर्टिकल फार्मिंग एंड द ट्रेडिशनल फार्मिंग. Traditional type of farming that happens outdoors in field. Plus, since the plants are grown indoors, there are fewer pests and diseases. ये बाद में होना चाहिए. C, B या C, A. In some ways, vertical farming is better. Okay. However, building the vertical farming and equipping with इतना, especially LED lamps for lighting and big air conditioning system requires land. तो ये कमियां बता रहा है मतलब कॉन्स बता रहा है ये प्रोज बता रहा है और ये भी प्रोज बता रहा है तो ए से डी कनेक्ट होगा सी से स्टार्टिंग हो जाएगा लास्ट में बी आ जाएगा लाइक पहले शुरू की बताया कि हाँ बेटर है क्यों बेटर है वो बताया और लास्ट में थोड़ी बुराई करती बुराई मतलब कौन सा बता दी गुड मॉर्निंग टीचर आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट द मैथ होमवर्क ओके ऑफ कोर्स फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन हाँ सही सो वी सब्स्टिट्यूट नहीं आई डेंट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व ये सी के बाद कनेक्ट हो जाएगा लेट्स गो ओवर इट स्टेप बाय स्टेप इसके बाद डी आएगा और उसके बाद ये समझा रहा है बी एग्जैक्टली प्लग इट इनटू प्लग इट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला एंड सिंप्लीफाई तो कैसे बनता कैसे बनता सी से स्टार्ट हो रहा है एक ही ऑप्शन सी से था फालतू में इतना पढ़ाना क्या है पैसेज में हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़ो मेरे में भी ग्रेजुएशन लेवल में पैसेज आया तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था व्हाई डिड द ग्रोसर्स वाइफ डिड नॉट give Hannah hot chocolate. She did not like her personally. Okay. She was tired of giving Hannah special treatment on a regular basis. Okay. She had thought Hannah's attire would lower the standard of their shop. Her husband had already given her a cup of soup in the morning. Okay. चलो it was so terribly cold. इसको इधर कर लेते हैं. It was so terribly cold, and the little girl sat shivering as near as she could get to the front of grocer's shop. The grocer sometimes gave her hot chocolates to drink, but not today, as his wife was helping last tend to the many last-minute shoppers at the store. She believed the little girl's attire would lower the tone of their shop. Okay, attire की बात आ गई. यहाँ पे attire की बात ही हो रही थी. And so did not encourage her to linger. Hannah could not help her appearance as she only had one set of clothes. तो ये तो हो गया Hannah's attire. Yeah, which of the following best describes the condition of the protagonist in the passage? Okay, तो वर्ड लग रही है लोनली लग रही है बाकी एंग्री तो नहीं लग रही एंग्री हो सकती है द स्मॉल ऑफ रोस्टिंग रोस्ट इतना इतना वापटिंग बाकी पुअर लोग भाई एंग्री नहीं होते In her stomach remained Hannah that she had not eaten that day. What was waiting for at home if she was lucky some stale bread and the end of sausage would have been left if it was too unpalatable for her drunken father. Okay. इसका बाप भी अक्कड़ है इसीलिए ऐसी हालत है इसकी. Suppose were hurrying past and no one took any notice of her. She had itna. She knew made beautiful sight. Okay, made well-to-do persons feel guilty. Often, some of them thought that if they had more time, they might stop and talk to her. हाँ बउआ हाँ यही सोच लो तुम
एंटोनिम इग्नोरेंट, अवेयर। दो दे फॉर ब्रेवली, इतना इतना इतना, ओके। दे मस्ट losing several hundreds of men, they attached to their ship and sailed back to Greece. Retreated. 8 people, 11 MQ। हिंदी कर लो भाई इसको। सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सॉरी सॉरी। तो क्यू के दाईं ओर दो या तीन व्यक्ति बैठे हैं, क्यू लिखो दो, या क्यू लिखो तीन व्यक्ति बैठे हैं, केवल आर एम का पड़ोसी है। तो केवल आर एम का पड़ोसी है, तो या तो ऐसे होगा, या फिर तीन है तो एक दो तीन चार पांच, तो या फिर ऐसे होगा, केवल आर एम के पड़ोसी है। एल और क्यू के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो या तो एल यहाँ पे होगा, इधर तो हो नहीं सकता, इधर भी नहीं हो सकता, तो एल क्यू के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, इधर चार इधर भी चार। क्यू एन का पड़ोसी नहीं, एन एन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, ये दोनों कंडीशन है, याद रख। आर एम यहाँ पे भी बिठा दो, यहाँ आर एम नहीं बैठेगा इस वाले केस में। क्यू एन का पड़ोसी है, ना तो एल नहीं क्यू एन का पड़ोसी है। तो एल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तीन सेट बाद बैठा। आगे एन की बात हो रही है क्या? ओ एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ओ एस किधर बिठाया ओ एस को? इसे हटाना पड़ेगा। क्यू और ओ एस का पड़ोसी नहीं है, क्यू यहाँ पे भी ओ नहीं होगा, तो ओ यहाँ पे हो सकता है, तो फिर एस को इधर बिठाना पड़ेगा, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। ओके, क्यू। ये सीटिंग अरेंजमेंट बहुत दिमाग खराब करता है भाई, ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन तो। और क्यू ओ या एस का पड़ोसी नहीं है, क्यू नहीं है पड़ोसी, ठीक है, बढ़िया बात। यहाँ पे बैठेगा भाई, तीन व्यक्ति बैठे हैं। सी किधर बिठाऊं? सी यहाँ पे बिठा दो, फिर यहाँ पे बिठाओ। ना तो एल एन का पड़ोसी है, ना तो इधर बैठ सकता है एन, और ना इधर बैठ सकता है, तो पी को इधर ही बैठना होगा। पी और एस के बीच तीन लोग बैठे हैं। मैं किसको एक बार लास्ट में देखूंगा मैं। क्या है? पूरब और पश्चिम के बीच, इंग्लिश करो इसको। मीन्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, मीन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मीन्स इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। सिंबल स्टैंड फॉर नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ। ओके, साउथ का ये होगा, वेस्ट का है, ये हैशटैग होगा मोस्ट प्रोबेबली, ईस्ट का एंड होगा मोस्ट प्रोबेबली, और नॉर्थ का ये प्लस होगा मोस्ट प्रोबेबली। ऑप्शन देख के ये पता चल रहा है। बाकी देखते हैं इधर, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ईस्ट का एंड लगे और वेस्ट का ये हैशटैग लगे तो कोई दिक्कत है? एंड हैशटैग, हाँ ये बीसी हो सकता है। साउथ का अगर, साउथ का ये लगे, हाँ ये तो होगा ही ऑब्वियसली, नॉर्थ का प्लस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ड्रॉप इज कोडेड एज हिन ब्लर इको, या तो लाइक टी एच, अच्छा लास्ट वाला बी आर ओ पी, तो बी यू एस वाई, बीजी। The government is determined to replace subsidized wheat and rice distribution through the public distribution (PDS) with direct cash transfer into bank accounts of targeted households. Okay, बढ़िया बात है। This is the result of internal corruption which prevents the majority of intended beneficiaries from benefiting from the plan. Okay.
तो इन्फ्लुएंस employees in the distribution industry are dishonest. All targeted households have bank account. Employees dishonest है। हाँ, हाउस होल्ड बैंक अकाउंट तो होना चाहिए, तो ओनली टू फॉलोज होना चाहिए। HKDOIM प्लस प्लस एक प्लस दो प्लस एक प्लस दो प्लस एक प्लस दो। तो क्यू 19TH प्लस एक प्लस दो प्लस एक प्लस दो। मैन एजुकेटेड बिजनेसमैन, ओके। तो मैन एजुकेटेड बिजनेसमैन सारे तीनों में कोरिलेशन है। लाइक एक ऐसा मैन हो सकता है जो एजुकेटेड भी हो और बिजनेसमैन भी हो, लेकिन जरूरी नहीं सारे बिजनेसमैन एजुकेटेड हो। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इस पेज इज कोडेड एज इतना 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 पेज पी 16 22 6 A 20 11 पी के, अच्छा ऑपोजिट है, पी के A Z ZTEV, हाँ सही है। सी इतना 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 इजी कैसे भाई, इतना इजी कैसे? 21 52 46, 21 52 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 21 दूना 42 प्लस 10, 52 दूना 156, 154, 52 तिया 156 -10 गुने 2 प्लस 10 गुने 3 -10, सिंपल लॉजिक। हाँ, यहाँ क्यों नहीं लग रहा ये लॉजिक? इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 21 52 73, और ये दोनों 6 3 9 9 दूना 18, मतलब यूनिट डिजिट देख के मैंने देखा ये, मतलब गेस लगाया। 7 6 13 और इधर 73, तो 73 139 गुने 2 तो 6 6 8 6 14 नहीं होगा, 9 4 13 नहीं होगा, 8 2 10 हो सकता है, 100 नहीं होगा, 72 25 यही होगा, और कौन होगा? 5 2 7 दूना 14, 72 25 97, हाँ यही होगा। As the CEO of a successful technology company, you face the dilemma of entering a new market in the developing country. Potential for your product is immense, but it requires substantial financial investment for localized marketing strategies and product adaptations. Decision involves weighing the potential result, potential returns against the front costs, considering the unique challenges and opportunities in the developing market. Which of the following strategies would you prefer? भाई कॉमर्स वाले हम बताते हैं, इन्वेस्ट heavily in the new market, hoping for high return, ना भाई ना, conduct a thorough market analysis before deciding to invest, exactly यही करना, thorough market analysis करनी। बाकी 12th में बस मेरा कॉमर्स था, फिर बीए में इंग्लिश ले लिया था मैंने। एज अ साइंटिस्ट working on a nanotechnology project with potential environment risk, your decision making involves assessing the ethical and environmental implications of the research, balancing the potential benefits of energy storage evolution with the unknown long-term effects of materials requires careful consideration of the project's impact on the environment and future generations. बढ़िया बात। As a dedicated first professional, which of the following paths would you choose? Okay. तो साइंस साइंस भी लिया था मैंने 11th में, अभी बताता हूँ। कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट विदाउट disclosing potential risks. Okay, conduct a comprehensive risk assessment before proceeding with further research. Obviously, share the project details only with the selected group of researchers to maintain secrecy. Abandon the project entirely to avoid any potential harm. इन सब के लिए मैं लाइक वीडियोस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, 2 3 वीडियोस है, लाइक मैंने उनको कवर कर रखी है 2 वीडियोस, अभी एक नया वीडियो भी है, एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, तो वो आप लोग कवर कर लेना, बढ़िया हो जाएगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड गार्निश? जी, थर्ड आर, फोर्थ एन, फिफ्थ आई। तो एक तो साफ साफ दिख रहा है, ग्रीन होता है, जैसे स्माइल जो होता है ना वो, गुंडो वाली ग्रीन, और एक रिंग दिख रहा है, RING,
इसके अलावा मुझे कोई नहीं दिख रहा। बर्न, रन, आर एन आई जी आर, आर जी आई एन, टू दिख रहा है मुझे, टू। बाकी पक्का नहीं पता, ये बहुत बेकार लेवल का क्वेश्चन होता है। Arranged in descending from left to right, how many digits will remain unchanged? तो एक दो, अच्छा, डिसेंडिंग में, सॉरी, सारे चेंज हो गए। नन। नवी इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड, इंग्लिश करो। नवी दाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठी है। नवी दाएं छोर से 18वें, यहाँ पे 17 लोग हैं। मीना बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। नवी मीना के बीच 11 व्यक्ति हैं। नवी के बाएं ओर बैठी है। 12 people sit between Navi and Meena, who sit left to Navi। तो नवी के लेफ्ट में बैठी है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर लाइक इधर बैठ गई मीना, ये इधर 25 लोग हैं, तभी तो ये 26वीं है। और इसके बीच में 11 लोग हैं। 25, 26, 26 और 37, 37, 38, 38 और लाइक 55 लोग हो जाना चाहिए। अच्छा, 12 पीपल है तो 56 लोग हो जाना चाहिए। 185, 42, 95, 24। 42, 24, चौका 96, 42 चौका, ये तो बहुत कम रह गया। 42 पंचे, 24 पंचे, हाँ यही होना चाहिए। कुछ माइनस कर रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, गट फीलिंग से। हाँ, यही है एग्जैक्टली यही। तो 76 × 5 कितना हो जाएगा? लाइक 760 का आधा। इसका टाइम नहीं होगा। 310, 25 का टाइम नहीं होगा। 190, 25 घटाएंगे, आ जाएगा ये वाला। बाकी 93, 930 का आधा, 450 प्लस 15, तो 465। नहीं, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ, फटाक से करो इसको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक्स ओ, एक्स इज द सन ऑफ ओ। डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू, के वी, के इज द फादर इन लॉ ऑफ ओ। कहाँ से भी? एन ओ, के प्लस एल, के इज द मदर, फादर इन लॉ नहीं हो सकता सेकंड वाला। तो इसमें के एस, के इज द सन ऑफ एस। नहीं, इधर से करते हैं, यू माइनस ओ, यू माइनस ओ, यू इज द फादर ऑफ ओ। टी यू, टी इज द वाइफ ऑफ एस टी, एस टी, के एस। लाइक के कैसे फादर इन लॉ बनेगा भाई, के तो नीचे आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाकी एक बार चेक कर लो अगर करना है तो तसल्ली के लिए। आर ओ, आर इज द सन ऑफ ओ। क्यू आर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी प्लस क्यू, पी इज द मदर ऑफ। ओके, के पी क्यू हो गया। के पी, के इज द फादर ऑफ पी, के इज द सन इन लॉ ऑफ ओ।
हाँ ऑब्वियसली बेटी से शादी किया तो सनी ना ही होगा ना। क्या है टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस शोन विच ऑफ द फेसेस अपीयर एडजेसेंट टू फेस हैविंग F1। इसका सिंपल सा लॉजिक है। ऑप्शन देखो, तीन चीज मतलब तीन लेटर, एक लेटर तीन ऑप्शन में सिमिलर होंगे, एक भी नहीं होगा। देखो इसमें बी दिख रहा है तीनों में, ई और सी है, यही आंसर होगा। इसका सिंपल सा लॉजिक है, एफ के ऑपोजिट में बी होगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना तो एफ के ऑपोजिट में बी होगा, ई सी एडजेसेंट आएंगे, बी कभी एडजेसेंट नहीं आ सकता सामने आए। सम रूमर इज गॉसिप, सम रूमर इज गॉसिप, गॉसिप होता है गॉसिप। नो गॉसिप इज रिपोर्ट। सम रूमर बीइंग रिपोर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सम रूमर बीइंग, हाँ ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है। ऑल रिपोर्ट गॉसिप नहीं, सम रूमर इज नॉट गॉसिप नहीं, सम रूमर इज नॉट गॉसिप नहीं, रूमर और गॉसिप में ऐसा निगेटिव कुछ नहीं। तो ओनली वन फॉलो। ओके। भागा गुना, 38 × 4/5 है, 5 होगा। 4 × 5/6, 4 × 5 = 20/6, ये भी नहीं होगा। -3 हो जाएगा इधर से। 8 × 5 = 40, 14 नहीं आ सकता, यही होगा ऑप्शन फिर तो। देख लो एक बार। भागा माइनस, इधर से 2 हो जाएगा, इधर से 20, 12 हो जाएगा। हम्म, हम्म, हम्म। भागा भागा गुना माइनस, तो 8 × 9 = 72, 15, 96, ओके। तिया 45, 45 - 5 पहला ही हो गया तो। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? पी, इस साइड आएगा। ये नहीं होगा, थर्ड भी लागू नहीं होगा, सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला होगा। @% GT, ओके GT। फर्स्ट और सेकंड में जो लॉजिक है वही थर्ड और फोर्थ में होगा, सेकंड और थर्ड में जो है वही फोर्थ और फिफ्थ में होगा। ऑल्टरनेट चलता है इसमें। आर आर ही रह जाएगा, परसेंटेज की जगह चेंज नहीं होगी। तो एक, दो या चार। जी, जी इधर आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ, तो @ यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। एक या दो में से कोई होगा, इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। इसमें परसेंटेज की पोजीशन, इसमें @ की पोजीशन गलत है। तो एक और दो में से कोई होगा, चलो बढ़िया है। जीटी का पोजीशन देख लो, बीच में @ आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया, आर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे आर, बीच में कौन सा आ रहा है, टी। यहाँ से उठ के आएगा तो यहाँ से उठ के जी आएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। ऑल बोर्ड इज शीट, ऑल बोर्ड इज शीट, ओनली अ फ्यू बोर्ड इज पैनल, ओनली अ फ्यू बोर्ड इज पैनल। मैं ऐसे लिखता हूँ, ओनली अ फ्यू है तो पैनल, ऑल पैनल इज सेक्शन, ऑल पैनल इज सेक्शन, शीट। ओके, बोथ कंक्लूजन ओके, सम शीट इज नॉट पैनल, सम शीट इज नॉट पैनल, हाँ ओनली अ फ्यू बोर्ड है ना, तो ये वाला सब नहीं होगा पैनल। तो ये तो सही है। सम बोर्ड इज सेक्शन, सम बोर्ड इज सेक्शन, सही है, ये भी सही है, बोथ कंक्लूजन फॉलो। PTSWQSRV, तो एन होगा, ये तो फिक्स है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। TWSV और 4 8 17 33, इसको देखो। आ, 4 4 8 8 9 17, 4 9 और 16 है क्या, हाँ 16, तो 25 हो जाएगा, 58 होगा। NS या NR, कौन सा होगा? TW +3, S -4, V, फिर से +3 और फिर -4, तो आर, आर वाला हो जाए। 37 73 145 289 290 -1, 9 × 2 = 18 -1, 5 × 10 -1, 3 × 6 -1, हाँ -1, तो 19 × 38 -1। बहुत ज्यादा टाइम लग गया भाई आज।
द फोर्थ 5 year प्लान रन फ्रॉम इतना 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 एक्चुअल ग्रोथ ऑफ 3.3%। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 5 year प्लान का रिव्यू अटेम्प्ट। हाँ, दोनों सही लग रहा है। Which Sakar ruler is known for rock inscription mention Sudarshan Lake, Rudradaman? हिंदी कर लो भाई। ग्लोबल जेंडर गैप। अरे बहुत गए यहाँ से। धन विधेयक के हाँ, धन विधेयक 109 110 इधर ही आता है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार करें? ओके ओके ओके। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश, सही बात है। राज्यसभा 21 दिनों के लिए रोका नहीं है, 14 दिन होता है, दो गलत है। तो 1 3 4 सही हो जाएगा। दो सारे ऑप्शन में। फड़, राजस्थान में चित्रकला है फड़, लाइक धार्मिक चित्रकला होती है। ओडिसी नृत्य संस्थान और नृत्यांगन कहाँ है चित्र? कर्नाटक में। और निम्नलिखित में से फतुह फिरोज शाही लिखने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक और किसको? एक फिरोज शाही भी लिख दिया नाम में। ये तीनों थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो अनपढ़ था खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक इतना पढ़ा लिखा था फिर भी अनपढ़ था। फिर साथ सुई। आ, ये भाई लड़ाई झगड़े करने में सर टाइम जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद इसके लिए जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अगस्त 19 नहीं, अगस्त 19 में नहीं बदला था, यस उसके बाद बदला था, रिसेंटली बदला है। हम्म, क्या लेख सही हो? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। विश्व वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो है। इंटरनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है। इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी है आई गेस। ओपेक, ओपेक नहीं आएगा तो ओपेक ये मिडिल ईस्ट। और शायद इंडिया भी है ओपेक का पार्ट। तो सी ओनली होना चाहिए। हाँ। Consider the following statement regarding gross national product (GNP). It is the GDP of a country added with net income फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता भाई। नेट नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐसे करके होता है, मतलब डिफरेंस होता है यहाँ का जो है विदेशी लोगों का और बाहर का, मतलब दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, ये गलत है। ओनली बी होगा। हम्म, प्रधानमंत्री मुद्रा, एक सेकंड, represents only quantitative aspects of the is taken as national, वो तो नेट नेशनल प्रोडक्ट है and then fiat factor cost। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा, एक गलत है। ये गलत है तो बी अच्छी सही है। ऑप्शन देखा करो भैया ऐसे क्वेश्चन में। कुमुदनी लखिया रिसेंटली कन्फर्ड विद पद्म विभूषण इतना 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 रिकॉग्नाइजर हर लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी, कुमुदनी लखिया कब से कुचिपुड़ी करने लगी भाई? कथक में है ना। लखपति बनोगे, कथा सुनो, ऐसे करके है ना। बी और सी ओनली। भाई देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ये ऑप्शन से। एक को लाइक एलिमिनेट कर दो, बाकी एक ही ऑप्शन बचा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और नेशनल रूरल मिशन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 2022 सेशन, ये भी नहीं पता। द कालबेलिया डांस राजस्थान का है भाई, ये क्यों नहीं पता रहेगा मुझे। समांता आर्य, द ब्रिटिश ऑथर won the 24 बुकर प्राइज। विच ऑफ द फॉलोइंग रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट एशिया ड्यूरिंग विंटर, इसे मावट बोलते हैं राजस्थान में। ये मेडिटेरेनियन सी से जेट स्ट्रीम से लेके आता है, ये वही करता है ये बारिश। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पार्ट 3 डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये पार्ट 4 में। तो दो का एक का सी, दो का एक का सी, यही होगा। यही होगा सी ए, किसी में नहीं। द गैदरिंग एट जलियांवाला बाग वाज प्राइमरली अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट एक्ट का रियल नाम किसी को पता है? बताओ, अगर पता है तो कमेंट में बता के दिखाओ।
The recent arrest of two nationalist leaders, Dr. Shukuddin Kichwell and Dr. Satyapal. हाँ, exact. ये सही है एकदम. Um, in protest against brutality of the massacre, Rabindranath Tagore renounced the knighthood that had been conferred upon him by the British crown. दोनों सही है. महात्मा गांधी ने भी महात्मा की उपाधि छोड़ी थी. Who was the Prime Minister of India in New Economic Policy 1991? पीवी नरसिम्हा राव. हम्म, नहीं, मैं तो पता नहीं क्या है. विच स्टेट एट द लोएस्ट फर्टिलिटी, केरला और कौन? केरला सर. 100% लिटरेसी रेट. The leeward side of the mountains are relatively dry. पवनाभिमुख, पवनामुखी और पवनाभिमुखी होता है. पवनाभिमुख अपेक्षाकृत शुष्क होता है, क्योंकि लाइक ऐसा होता है. अगर इधर से बारिश आ रही है, इधर से बारिश आ रही है, ये बादल समझ लो, तो ये जो है पवनामुखी हो गया, ये पवनाभिमुखी होता है. तो इधर शुष्क होता है. ये महाराष्ट्र के इस साइड काफी ज्यादा बारिश होती है, इस साइड सूखा पड़ता है. तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी वजह से होता है. बाकी हर जगह जहाँ भी बारिश होती है, ये यहाँ से आ रही है, तो लाइक इधर बारिश करा देगी. बारिश बादल मतलब सब रोक लेगा ये बादल सब. पहाड़, ऊंचे पहाड़ ठंडी या गर्म हवाओं के अवरोधक काम करते हैं, बोल सकते हैं. शुरू में अनीता पी से और अंशु क्यू. अच्छा, मैच शुरू हो गया. पी और क्यू के बीच की दूरी इतनी दूरी है. अनीता मिलने से अंशु से पहले 4 घंटे अपनी यात्रा शुरू करती है. इजी है. अंशु से पहले 4 घंटे शुरू कर रही है. पी और क्यू के बीच आर्क पर कहीं मिलते हैं. हाँ, आरपी की दूरी बतानी है, तो कौन पहले चली है? अंशु. अच्छा, अंशु भाई ये जरूर लड़का होगा. शुरू की 4 घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू की. तो अंशु का स्पीड कितना है? अनिता और अंशु. अ, अनिता ने, अच्छा, अनीता ने एक दूसरे मिलने के लिए अंशु से 4 घंटे पहले. ओके, तो अनीता 60 किलोमीटर पर आवर, तो 4 घंटे में 240, इससे ज्यादा उतार दिया तुमने. ये 815 है, तो कितना बचा? 815, 600, 575, 135. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. 115, 115 हुआ ना? 35 क्यों कर रहा था? 60 और 65 जोड़ रहा था. तो भी 165 नहीं है. तो भी 135 नहीं आएगा. बच्चे 5 आवर लगेंगे. 5 आवर में ये कितना दूर चलेगी? 300 और चल जाएगी, तो 540. इजी था. किस छात्र में प्रत्येक विषय में उच्चतम? इसका इंग्लिश देख लो भाई आप लोग, इनको हिंदी नहीं आती है. देख लो. अच्छा, हिंदी सबको आती है, लेकिन होता है सीबीएसई बोर्ड वाले. If a student scored the highest marks obtained in each subject, what would be his overall percentage? तो इंग्लिश 96, मैथ्स 80, फिजिक्स 70, 60, 50, 40. तो इसमें बस 4 नंबर कम रह गया. हिंदी तो रुक जाओ, इंग्लिश ही रहने दो इसको. तो इफ ए स्टूडेंट स्कोर मतलब कहना चाह रहा है कि सारे में अगर हाईएस्ट कर लिया किसी ने, तो उसका परसेंटेज क्या होगा. तो 4 अंक कम है. टोटल कितना है? 15, 15, 200, 300, तो 400 है टोटल. 400 में 4 अंक कम है, यानी 396 है. तो 99% हो गया. A manufacturer cost price of an X 200, he marks it up X%, arrives at mark price, his dealer receives 20% trade discount. Okay. Retailer purchase discounted price, sells at 20% profit, then charges 25% GST. Is the final price paid by the customer 360. 360 25% ज्यादा है, यानी 4. ये इसमें 20% प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो 12. ये 20% डिस्काउंट पे मिला है, तो 8. सही है. और x% बढ़ाया गया है, तो अनुपात 200 पता चल जाएगा, ये 200 से कितना ज्यादा है. तो 12 तिया 36, 4 दूना 8, तो 332 है. ध्यान देना, एक 12 तिया 36, तो 30 होगा.
300, 200, कितना बढ़ा? +50%, इतना सिंपल था। बाकी हिंदी में भी देख लो, लाइक मैं दोनों में सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं। ए ने एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 7/3 गुना ज्यादा समय लेता है। देख लो, बी 7.3 टाइम्स एज फास्ट एज। हम्म इंग्लिश में ये क्वेश्चन अलग है, हिंदी में अलग है। इसमें लाइक इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं इंग्लिश में शायद। बाकी पता नहीं मुझे इंग्लिश का उतना आइडिया नहीं, लैंग्वेज का। ऐसे ही बोल रहा था, दोनों में सॉल्व कर सकता हूँ। 9 दिन में 7/3 गुना समय लेता है, 7/3 यानी कि 9 गुने 7/3, 21। बी सी, 20 से 9/7 गुना तो 27 दिन लेगा ये। तो कितना हो गया? 9 गुने 3 गुने 7, 7×3 = 21, 9, 21, 27, 9×3 = 27, 7। एक साथ 3 व्यक्तियों को काम करने में, तो 37। 37 किस में है? इसमें है, इसमें है। बट्टे 21 नमा 189। उफ, 37 × 5 = 185, तो 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात इतना है, बेलन का आयतन इतना है। ओके, बेलन की ऊंचाई इजी है। ये 4a² 2a² हो जाएगा। 2a², 2 2 2a², अनुपात नहीं, अनुपात नहीं, इंटू, इंटू 3 है। और पाई हो गया 22/7, πr²h 6468। तो πr²h, 3 × 6, 6 × 12, 12×5 = 60, 11 से पहले कर लेते। 12 या 36, 12 × 9 = 108, 11 से काटेंगे तो 44, 99, 49, एक की वैल्यू 7 आ जाएगी। पूछ क्या रहा है? बेलन की ऊंचाई 3a, 3a किस 200 का 25%, 50, 93 का 50%, 46, 32, एक का 150%, 1 × 3/2, तो ये हो जाएगा 96। 32 × 96, 3 से 3 खत्म, एक की वैल्यू 2 आ जाएगी। 5 कक्षा में लड़कों की औसत संख्या, लड़कियों की औसत संख्या का योग क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो 18, औसत संख्या सबकी निकालनी है ना, सीधा सबको ऐड कर दो, सिंपल। 37, 49, 65, 20, 65 और 200, 300, तो 950, 950 और 1100, 1240, 1240, 1250 और 400। cos से -1, साइन -10, तो साइन -10। हो सकता है ये, इसको सॉल्व करो। साइन माइनस साइन बट्टे कॉस, साइन कॉमन ले लो, 1 - 1/cos, साइन कॉस -1, ऊपर चला जाएगा कॉस, और यहाँ पे है cos -1, तो cos-1 से cos-1, cos बट्टे साइन यानी कॉट। एक नाव स्थिर जल में इतना दूरी तय करती है, इंग्लिश वाले देख ले भाई। एक नाव स्थिर जल में यानी कि 4 km/h, एक्स की वैल्यू। धारा की गति नाव की स्थिर जल की गति की 1/4 है, y1। धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर, 3, 20 घंटे।
केंद्र इतना और वृत्त इतना रेखा के स्पर्श करता है, इसकी त्रिज्या क्या? तो इसे कैसे निकालें? हम्म, वृत्त का समीकरण ऐसा नहीं होता है। चलो रेखा और केंद्र के बीच को जो निकाल लेते हैं, डी बराबर ए, सॉरी, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू वाई वाई वन प्लस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका मॉड लेना है, मतलब कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। वृत्त रेखा 6 हो गया, ये -2 हो गया, ये -8 हो गया, ये 3 हो गया, और ये -10 हो गया। तो 24 12 36 46 4.6, 8 6 10, मतलब 6 8 10, 4.6 हो जाएगा। लाइक ट्रिपलेट्स याद रहने चाहिए। y को 29 से विभाजित किया जाता है, सेक्सफल 4 होता है, y के घात 5 को तो 4 के घात 5 यानी कि 64 इंटू 16। इधर आ गया 6 16 96 87 9। दिए गए चित्र में एबीसीडी ओ का एक चक्रीय चित्र, ओके। बीडीसी 110, इसको पहले मिलाओ। और लाइक यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा, 110 और 70 180, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। एबीसी अवलोकन इतना इतना का प्रसरण वेरिएंस ज्ञात करना है ना। हाँ, वेरिएंस प्रसरण विसरण, इंग्लिश टर्म याद रखा करो, हिंदी मीडियम वाला। 6 9 10 12, ओके, 15 25 25 37 51 66 82 100 140। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 140 बटे 10। तेरी का पावर है 14। और इसमें वेरिएंस अगर निकालना है तो 6 और 14 का डिफरेंस 8, 8 का स्क्वायर, 14 और 9 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर, 10, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। इधर भी लिख लेते हैं, 64 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 4, तो एक छूट गया बीच में। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, घंटे में 10 लग देंगे। यूनिट डिजिट देख लेते हैं, अगर 8 नहीं आया तो इजी हो जाएगा। 4 5 9 15 19 20 24 30, 4 4 आएगा यूनिट डिजिट, ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स के बाद 4, अगर इससे स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 + 1/x स्क्वायर बराबर 15/4, तो 15/4 यानी कि तो इजी है। फालतू में आकर आप इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, लाइक x² + 1 इधर -x² + 1 -x, x² + 1 + x, ab का होल स्क्वायर माइनस x², तो x के बाद 4 प्लस 2x², तो x² हो जाएगा +1। आ गया ना? तो 3 5 15, 5/2, 1/sin², 1/cos², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट एक्स? इजी है, 1/sin² cos²।
तो 1/sin कॉस। तो 10 + cot हो जाएगा। ये लाइक फॉर्मूला है। 10 + cot बराबर 1/sin कॉस। तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट इतना इतना इतना। अंतःखंड। अच्छा, ये पूछा हुआ था, बहुत बहुत शिफ्ट में पूछा हुआ था। इसका सिंपल होता है 20/420, 21/420। तो इधर आ गया x/21, y/20 बराबर 1। जीरो कैसे होगा भाई? 1। तो एक्स 21 की वैल्यू अगर जीरो रखें, एक्स की वैल्यू, तो 21, मतलब अगर इसकी वैल्यू जीरो रखें तो 21 जीरो आ जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू जीरो रखें तो 0 20 आ जाएगा। तो ऐसा बनता है ये। यहाँ पे 21 जीरो होता है, और यहाँ पे 20 0 20 होता है। तो इसका ये निकालना रहता है डिस्टेंस, अंतःखंड की लंबाई। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 21 हो गया, ये 20 हो गया। तो 20 21 29, ये लाइक कॉन्सेप्ट होता है। हम समझाने के लिए समझाती है। टाइम नहीं बचा मेरे पास, फिर भी समझा रहा हूँ। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 6,000 है। अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी गई। छूटों के बाद छूट वाले मूल्य पर X% असेंबली शुल्क जोड़ा गया। कितना हो गया? 20 10 30 28, 20 10 28, 28 यानी कि 72, 6। तो 4 4 144 बैठ रहा है, मतलब 1440। तो गुने 3 हो रहा है, यानी 33.943%। 3.2 मीटर एक उच्च इंग्लिश देख लो भाई। अम, तो 3.2 मीटर, पेड़ को इतना मीटर दूरी पर खड़ा है, पेड़ से 34.5। हाँ, ये क्या है बे? अच्छा, रूट है। रूट 3, और ये 3.2 है। इधर पेड़ है। पेड़ की हाइट ये 90 डिग्री नहीं है, मुझे पता है, लेकिन समझना। आई लेवल एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 34.5। अगर ये √3 है तो ये 1 होगा। यही रेशियो होता है tan 30 डिग्री का, 1/√3। तो 34.5 क्या है? डिटरमिन द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट इसमें 3.2 ऐड करना पड़ेगा। 34.2। The interest occurred on a sum 22,000 lent at सिंपल इंटरेस्ट रेट 5% पर annum। तो 22,000 क्यों लिख रहे हैं? 220 × 22 लिख रहा है। और फॉर द टाइम इन दोज मेनी ईयर्स, ओके, टी, which gives a simple interest of 1/5 of a certain sum at 5% per annum। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो भाई? समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन मुझे। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट नंबर इतना है, इफ द स्मॉलेस्ट फोर ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 15, द न्यू मीडियन। ये लाइक थोड़ा चैलेंज वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर फोर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को 15 बढ़ाया जा रहा है, डिफरेंस बताया नहीं कितना कितना। तो अभी तो लाइक रिमेन्स 38 होगा, लेकिन इसका लॉजिक यही है कि 6 नंबर इधर, 6 नंबर इधर, और बीच में जो ये नंबर है ये मीडियन होता है। तो ये लाइक ऐसे होता है कि या तो छोटे से बड़े, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो ये चार अगर चलेगा वाला क्वेश्चन है। पर्सन मंथली एक्सपेंसेस 505 मोर देन इफ हिज इनकम 50%, एक्सपेंस 30%। ओके।
ओके ओके समझ गया। 500 5/3 मोर देन हिज सेविंग्स 3 और ये 8 मोर देन हो गया, तो ये 11 हो गया। 1100 300 800। ओके तो ये सेविंग है, एक्सपेंसेस 30% तो प्लस 240। ये कितना बड़ा? 50% प्लस 550। ये कितना होना चाहिए? 310। बढ़ा कितना है? 930 गुने 3। पूछ क्या रहा है? मंथली एक्सपेंसेस 2400। In a shooting competition, the probability of Milan hitting the bullseye is 1 by 5. If she shoots at the target 9 times, find the probability that she hits at least one. At least once है तो नन का निकालो, 1 माइनस नन। तो नन हो जाएगा 4/5 का पावर 9। 1 माइनस 4/5 का पावर 9। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट whose height is, इतना इतना हिंदी करोगे। एक बाल्टी की ऊंचाई 24 है, सिरों का व्यास 30 10 है, बाल्टी की धारिता हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, 7 का मल्टीपल नहीं। एडी एसी बीसी सी ए डी 82। ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए बी ए डी क्या होगा? तो इस ये और और ये बराबर है, तो ये 98 49 डिग्री, ये भी 49 डिग्री। इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल ये है 49, तो ये 49/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी बराबर है ना। थीटा 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 बराबर 49/2। थीटा बराबर 49/2 और 82, तो प्लस 82 ये हो जाएगा पी इतना। 24 6 10। फिर कर्मचारियों के पर्सन में 65 किलोग्राम औसत वजन है। ओके, महिलाएं 50 है, 30 मर्द हो गए और ये 50 महिलाएं हैं। तो औसत वजन 62 है। पुरुष कर्मचारियों का कितना होगा? तो उनका लिखिए, पुरुष कर्मचारियों का कितना होगा? अगर ओवरऑल 65 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा, 70 हो जाएगा। 23। बाल्टी की ऊंचाई 24 है, व्यास 30 15। या देखिए, ये 5 है, ये 15 है। ओके, 225 प्लस 25 250, 75 325 और 1/3 इंटू 22/7 इंटू H 24। तो ये लाइक 1/3 फाइव R² + R² + RR, यही लगा रहा हूँ मैं। तो ये 325 हुआ, ये 1/3 और ये H। तो इसे 22/21 मानो, साइड में रखो इसे। 325 × 24, 650 × 12, 1300 × 6 78। 7800, लाइक इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर है। 7800 प्लस 78/21, ये 7800। तो 21 चौका यानी 400 से थोड़ा कम, और 21 × 3 = 63, 300 से थोड़ा ज्यादा, तो 8100 समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन है, ऐसे बनाया जाता है ऐसा क्वेश्चन। बाकी 20 में इसमें क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। 13 अलग अलग समझाओ। मान लो यहाँ पे एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, और लाइक यहाँ तक आते आते कितना, 6 7 8, तो इधर का 6, ये 7 हो जाएगा मादी का। और बाकी सब 15 अगर बढ़ गया तो ये 7 इधर आ जाएगा ना भाई। 15 बढ़ेगा तो लाइक काफी आगे चला जाएगा, ये मादी का चेंज हो जाएगी। लेकिन ये चीज क्वेश्चन बनाने वाले ने सेट तो सोचा नहीं। चलो, इधर भी लाइक ये वाले लोग आ गए हैं सर। एक रीजनिंग गलत हुआ, बाकी ये सही है सारे। रीजनिंग पता नहीं कौन सा गलत हुआ। इंग्लिश भी सही है सारे। इंग्लिश में काफी ज्यादा टाइम लगा भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक 11 मिनट सीरियसली। तो यही वाला सीन है, इधर भी
चलो तो लाइक मैं बनाता हूँ एक वीडियो आगे क्या लाइक आगे 7-8 दिन में क्या करना है, कुछ ज़्यादा तो कर नहीं पाओगे, बट हाँ, भटकना नहीं है, क्या नहीं करना है वो एटलीस्ट मैं बता दूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।